कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ट्रिक्स होते हैं, बहुत ही आम भाषा में सीखेंगे, आसान भाषा में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 0। कंडीशनल सेंटेंस आपके 4 प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आप कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 0 हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब इस पर से बताते हैं अगर यह करते हैं तो यह होता है या वो होता है। इस कंडीशन में हम बोलते हैं। आप समझते हैं कि इसका यूज करना क्यों है। इसका यूज हम तभी करते हैं जब आप बताते हैं हम कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट जो कि सामान्यतः ट्रू होते हैं, सत्य होते हैं और वो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। दोनों तरीके से हम बोलते हैं, या तो वो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं या फिर वो जनरली ट्रू है। दोनों कंडीशन में बोलते हैं। और इसका कंडीशन सेंटेंस आपके जितने भी होते हैं सभी आपके स्टार्ट होते हैं इफ से। इस बातों को ध्यान में रखना है। अब इसका कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 0 का क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपका इफ लगेगा, फिर आपका सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर कॉमा लगेगा, फिर आपका बनेगा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब कि दोनों सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और बीच में कॉमा लगेगा। एग्जाम्पल होगा, यदि मैं धूप में खड़ा रहता हूँ तो मैं गर्मी महसूस करता हूँ। बात भी सही है, ये सामान्यतः सही बात है कि अगर मैं धूप में खड़ा रहता हूँ तो मुझे गर्मी महसूस होता है, इस पर से होगा। और ये साइंटिफिक फैक्ट्स भी है। आप समझते हैं सेंटेंस बनेगा कैसे। इफ आई स्टैंड इन सनलाइट आई फील हॉट। अगर मैं धूप में खड़ा रहता हूँ तो मैं गर्मी महसूस करता हूँ। इसी वर्ड से अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है। सेंटेंस होगा इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। मतलब कि अगर आप हीट करते हैं आइस को तो ये क्या होता है, पिघलता है या मेल्ट होता है। इसी बार से यदि हम 100 डिग्री से अधिक पानी गर्म करते हैं तो यह उबलता है। सेंटेंस बनेगा इफ वी हीट वाटर अबव 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। यह पिघलता है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं से कितना से 100 डिग्री से ऊपर। इस पर से आप समझ सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 1 जो बताता है आ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, बल्कि ऐसा काम जो बताता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, बल्कि कोई शर्त है। कंडीशनल सेंटेंस बताता है कि कोई शर्त है और शर्त के अनुसार ही कोई काम होगा। जैसे कि आप बोलते हैं अगर यह करेंगे तो वो होगा, अगर यह करेंगे तो होगा। अगर यहाँ पर आपका लगा हुआ है कि अगर यह करेंगे तो वो होगा। इसका होगा सबसे पहले आपका लगेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगेगा। फिर कॉमा लगाएंगे, सब्जेक्ट विल मे कुड, तीनों में से कोई भी आ सकता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये विल मे कुड आपका जो आएगा ये तीनों आपके सेंस के अनुसार आएगा। और मैं बता दूं कि अगर के बाद अगर के साथ अगर कोई भी सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो वो आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका होगा इससे अगर तुम स्कूल जाओगे तो डॉक्टर बनोगे। यहाँ पर आप कहें कि शर्त है कि अगर तुम स्कूल जाओगे तो संभावना है कि तुम डॉक्टर बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तब बनोगे। ये बता गया अगर तुम स्कूल जाओगे, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है लेकिन सेंटेंस आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिकॉज ऑफ अगर के कारण आपका बनेगा। सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ यू गो टू स्कूल, अगर तुम स्कूल जाओगे या जाते हो, यू विल बिकम अ डॉक्टर, तुम इस डॉक्टर बनोगे। इसी बार से अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो शर्त यहाँ पर यह है कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो संभावना है कि हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो सेंटेंस होगा इफ वी स्टडी हार्ड वी मे लर्न टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और मे का यूज तभी आप करते हैं जब आप बताते हैं संभावना।
यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा पास करोगे। तो सेंटेंस बनेगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, यहाँ पर शर्त है कड़ी मेहनत करेगा करने का। अगर कड़ी मेहनत करोगे तो उसके अनुसार एक संभावना है कैसा काम होगा, तुम परीक्षा पास करोगे। इस पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसका मदद करूंगा। तो सेंटेंस बनेगा इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम। मैं उसका मदद करूंगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कैसा सेंटेंसेस बना सकते हैं इस पार्ट से। लेकिन आपको देखना यह है कि सेंटेंस आपका लगे फ्यूचर में लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बातें ध्यान में रखना है। आगे कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 2 जो बताएगा हाइपोथेटिकल एक्शन बट पॉसिबल, मतलब कि ऐसा एक्शन जो अब होने में संभावना मतलब होने का कम है, कम चांसेस है कि वो हो सकता है लेकिन वो अभी भी संभव है। जैसे आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। इसमें बताता है अगर ये होता तो वो कर पाता। ऐसा है, अगर ये होता तो वो कर पाता। इसका होगा फॉर्मूला के सबसे पहले आपका लगेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड, दोनों में से कोई भी आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेंस के अनुसार यहाँ पर आएगा गाइस। अगर वो पढ़ता तो एक अच्छी नौकरी पाता। यहाँ पर आपका कंडीशन ये है कि अगर वो पढ़ता, हाइपोथेटिकल एक्शन है, उसने पढ़ा नहीं। अब ये बताइए वो पॉसिबल भी है, वो अगर नहीं पढ़ा तो वो पढ़ सकता है, ऐसा कंडीशन है, इसमें काम होने के चांसेस हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा काम नहीं हुआ लेकिन वो अभी होने के चांसेस हैं, इसलिए बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 2। जैसे इफ ही रेड, अगर वो पढ़ता, ही कुड गेट अ गुड जॉब, वो एक अच्छी नौकरी पाता। इस पर से बोल सकते हैं। पर पाता पाना के लिए यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, गेट लिखते हैं। यहाँ पर आपका मेन वर्ब है। इस बार से यदि रिया खाना बनाती तो हम लोग जरूर खाते। अब यहाँ पर खाना नहीं बनाई है, अगर बना सकती है, अभी संभावना है कि वो बन सकती है, संभव भी है कि बन सकती है। इस पर होगा तो सेंटेंस होगा इफ रिया कुक्ड फूड, अगर रिया खाना बनाती, वी वुड श्योरली ईट, हम लोग जरूर खाते। श्योरली मीन्स जरूर। यदि वो प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर डॉक्टर को काट के आपको लिखना है प्राइम मिनिस्टर। इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्रधानमंत्री होता तो के लिए पर आपको कॉमा लिखना है। ही वुड हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करता। इस वर्ष से यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो सेंटेंस होगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। जब आप कोई चीज होते हैं आप कंडीशन में बताते हैं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं राजा होता, अगर वो एक डांसर होता, इस पर से बोलते हैं। और कंडीशन में आप बोलते हैं तो आप सब्जेक्ट के साथ, अभी सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर लगाएंगे। उसके बाद आप जो भी चीजें होंगे उससे आप यहाँ पर अदर वर्ड में लिख सकते हैं कि आप क्या होते। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें कुछ पैसे देता। तो बनेगा इफ यू कैम टू मी आई वुड गिव यू सम मनी। ऐसे सेंटेंस बनेगा। कैम आपका सेंटेंस आपका बना है पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका ये वर है, ये वर भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, टू बेस से निकला हुआ है। अगर आप इसका रूट पर देखेंगे तो वर भी आपका एक सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 3 जो बताता है हाइपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा एक्शन जो अब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, अब वो नहीं हो सकता है। सेंटेंस बनेगा अगर ये क्या होता तो वो कर चुका होता, इस सेंस में, और इसे दोबारा होने के चांसेस अब नहीं है। सेंटेंस होगा इस पर से फॉर्मूला होगा सबसे पहले इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो आपका हेड है, हेड के बाद आपका सीधा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इसके अंदर लगाएंगे आप कॉमा, सब्जेक्ट वुड या फिर कुड, ये दोनों के साथ आप लगाएंगे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इस फॉर्मूले को देखने के बाद सेंटेंस बनाना काफी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर वो सही से पढ़ाई किया होता तो वो डॉक्टर बन चुका होता, कोई काम कर चुका होता। इस पर से आप समझ सकते हैं। इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो सही से पढ़ाई किया होता, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन चुका होता। अगर मैं पत्र लिखा होता तो मैं ऑफिस में जमा कर चुका होता। इफ आई हैड रिटन अ लेटर, अगर मैं पत्र लिखा होता,
आई वुड हैव सबमिटेड इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में जमा कर चुका होता। इसी बार से अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं तुम्हारा पार्टी में जा चुका होता। इफ आई हैड नॉट बीन सिक, यहाँ पर जो बीन है गाइस ये भी आपका वो आपका थर्ड फॉर्म है बी का। इफ आई पर आपका देखिए मैं है तो मैं के लिए पर आपका लग जाएगा आई। इफ आई हैड नॉट बीन सिक, अगर मैं बीमार नहीं होता, आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी, मैं तुम्हारा पार्टी में जा चुका होता। इस बार से यदि तुम्हारे पास पैसे होता तो तुम गरीबों की मदद कर चुका होता। सेंटेंस होगा इफ यू हैड मनी यू वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, तुम गरीबों की मदद कर चुका होता अगर तुम्हारे पास पैसे होता। यहाँ पर आपका हैड के बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, हैड के बाद आपके यहाँ पर थर्ड फॉर्म आया हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दोनों कंडीशन में आने के चांसेस है कि हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म भी और हैड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट भी। So guys, thanks for watching. That's all for today.